कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी रामानंद बाबा, स्वामी अनिल बाबा, श्रद्धेय श्री मुन्ना बाबा तथा सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। और आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, धर्म के दो भाग बताया गया है ग्रंथों में। एक कर्म कांड है, दूसरा अध्यात्म है। गुरु महाराज के प्रवचन में धर्म के एक जगह दो पक्ष कहा गया है, एक ईश्वर भक्ति और दूसरा सदाचार। फिर परमाराध्य के ही प्रवचन में है कि धर्म का तीन भाग है, एक कर्मकांड, दूसरा सदाचार और तीसरा अध्यात्म। इस तीन को उस दो में आप समाहित कर सकते हैं। तो धर्म का कर्मकांड भाग अलग अलग है। देश काल परिस्थिति, समाज, परंपरा, इन पर निर्भर करता है। भारतीय सभ्यता का विकास, भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ, मानव सभ्यता का, वह नदियों के किनारे हुआ है। सिंधु घाटी की सारी सभ्यताएं, काल की सभ्यताएं नदियों के किनारे हुई। इसलिए आर्य संस्कृति में पूजा पाठ में स्नान करना आवश्यक है। पानी की बहुलता थी, लेकिन कुछ सभ्यताएं जो थी रेगिस्तान में पैदा हुई। वहाँ स्नान करना संभव ही नहीं है, तो लोग वहाँ पंच स्नान। जब मैं बद्रीनाथ के पास रहता था कुछ दिन, बड़ी ठंडी थी, तो जो एक महात्मा थे हमारे साथ 10 नाम पंथ के, वो प्रातः भी और सायंकाल भी स्नान करके पूजा करते थे, जप ध्यान करते थे, जब वो पंजाब में थे। लेकिन जब वो बद्रीनाथ के करीब हिमालय, बृहद हिमालय के ठंडी में गए, तो एक समय स्नान करना तो इतना चुनौतीपूर्ण था
2 समय स्नान कौन करेगा भाई। तो जानते हैं वो क्या करते थे, सुबह एक समय तो हम लोग स्नान कर ही लेते थे। मैं तो बहुत बार ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 1 कमंडल जल में नहा लेता था। 1 कमंडल, ये जो कमंडल मेरे पास है इससे थोड़ा छोटा ही कमंडल, और उसमें मैं नहा लेता था। और वो जो महाराज जी थे, मैं उनको कहता था पानी लाता हूँ बाल्टी में आपके शाम को स्नान के लिए। तो कहते थे कि अरे नहीं, मारोगे क्या, पंच स्नान करूँगा। हम बोले पंच स्नान, तो पानी थोड़ा सा लेते थे, सिर पर डालते थे, हाथ ऐसे धोते थे, और दोनों पैर पर थोड़ा थोड़ा पानी गिराए, दोनों हाथ धो लिए, माथा पर पानी छींट लिए। इसको बोलते थे पंच स्नान। तो पंच स्नान करके भी पूजा होती है। तो हिमालय क्षेत्र के जो 10 नाम पंथ के महात्मा लोग थे, जिनको मैं जिन 2-4 से परिचित था, सायंकाल में वो नहा करके कभी नहीं बैठते थे, पंच स्नान करते थे। तो हमको ठीक ठीक जो मैं इतिहास पढ़ा था, सिविल सर्विस में मेरे एक सब्जेक्ट इतिहास भी था मेंस का, तो बहुत गहराई से इतिहास, दर्शन, शास्त्र हमने पढ़ा था। और साधु जीवन में आया तो 2 साल केवल मैंने गुरु महाराज, पहले तो ऋषिकेश में पढ़ा मैं वेदांत वगैरह, लेकिन बाद में 2 साल केवल मैंने संतमत के गुरु महाराज के रचित और महर्षि संत सेवी जी महाराज के रचित जो ग्रंथ थे उनको पढ़ा, अध्ययन किया 2 साल, ताकि ठीक ठीक समझ सकूं किसी आध्यात्मिक संदर्भ को संतमत के। और जो नहीं समझ में आया तो जो बड़े श्रेष्ठ महात्मा संतमत के हमारे समझ में थे तो उनसे पूछ भी लिया करता था। तो भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है, इसीलिए आप देखेंगे भारत भ्रमण अगर नहीं किए हैं, जो किए हैं उनको अनुभव होगा कि जो उत्तर के हिंदू हैं और जो दक्षिण के हिंदू हैं, उनके पूजा पाठ पद्धति में अलग अलग नियम हैं, एक नहीं है। तो वो अब रेगिस्तान में कौन मुर्दा जलाएगा, वहाँ गाड़ेगा ही ना। यहाँ तो लकड़ी की बहुतायत है, लेकिन जो अध्यात्म पक्ष है ना, वह उसका संबंध आत्मा से है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी, परलोक संवारने वाली बात है, मोक्ष की बात है। तो ये बातें जो होती है अध्यात्म की, वह दुनिया के किसी देश में कोई हो, अध्यात्म एक ही होगा। भारत में सबसे पहले सभ्यता विकसित हुई, उसमें सबसे पहले दुनिया का जो ग्रंथ रचा गया वह वेद है। वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। तो सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। और भारत के जो ऋषि थे, आप विदेशी महात्माओं के, विदेशी विद्वानों के भी अगर विचार पढ़ेंगे, चाहे शोपेनहावर हैं, चाहे आपके अमेरिका में बड़े बड़े हुए, जर्मनी में हुए,
इन सब के विचार पढ़ेंगे तो आपको भारत के उपनिषद अर्थात जो वेद का आध्यात्मिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष, वेद के भी दो भाग हैं। एक भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं, दूसरे को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड का वर्णन है और संहिता भाग में अध्यात्म ज्ञान है, मोक्ष संबंधी ज्ञान है। उपनिषद उसी संहिता भाग के हैं। तो जो उपनिषद है, वेद का जो आध्यात्मिक भाग है, उसके संबंध में वे पश्चिम के दार्शनिक भी कहते हैं कि मनुष्य के चिंतन का चरम अवस्था उपनिषद है। मतलब मानवीय चेतना जहाँ तक पहुँच सकती है श्रेष्ठ अवस्था में, वह उपनिषद में आ गया है। अब उससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। अंतिम ज्ञान की स्थिति ऋषियों ने अनुभव करके उपनिषदों में वर्णन कर दिया है। इसीलिए वेद के ऋषि ने कहा, वेदाहमें तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु में नान्यो पंथा विद्यते यनायः। मैं उस पुरुष को जानता हूँ जो अंधकार के परे है, अज्ञानता के परे है, और जिसको जान लेने पर मृत्यु के मुंह से मनुष्य छूट जाता है। तो ऋषि कहते हैं मैं जानता हूं, मानता हूं नहीं कहा, जानता हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं मानने और जानने में बहुत अंतर है। मानना श्रद्धा है, यहाँ से भक्ति का आरंभ होता है, आस्था श्रद्धा विश्वास से, और जानना अनुभव है, यहाँ पर भक्ति की पूर्णता होती है, मुक्ति होती है। तो अध्यात्म ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाषा तो संतन ने कही संस्कृत ऋषिण की बानी है जी, जो काली पीली धेनु दुहिया एक क्षीर सो जानी है जी, जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीजे भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। तो अध्यात्म पक्ष जो है वह आत्मा का परमात्मा से मिलन का ज्ञान है। और आत्मा परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो हमें यह जानना होगा कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, इस तन में मन कहाँ बसत है, हम हैं कहाँ अभी। और जिनको जानना है, पहचानना है, जिनसे मिलना है, वो कहाँ हैं। एक बड़े नामी महात्मा हैं, उनका एक आदमी हमको एक वीडियो क्लिप भेजा है, आप लोगों को भी दिखा देंगे। आजकल उनकी बड़ी चलती है देश में। उसमें एक आदमी उनसे सवाल करता है कि महाराज जी, इस शरीर में जीव कहाँ रहता है, कहाँ रहता है जीव, हम कहाँ रहते हैं? महात्मा जी पूरे गोल गोल उत्तर दिए, लेकिन एकदम बिल्कुल फंस गए, फंस गए, नहीं बता पाए। वो जो हमको भेजे थे वो बोले, देखिए बाबा, एक छोटा सा सवाल कि शरीर में जीव कहाँ रहता है उनको नहीं पता है। अब महर्षि अरविंद ने कहा कि अध्यात्म में ये 3 बातों का जानना जरूरी है कि वेयर द सोल ड्वेल्स इन दिस बॉडी,
पहला सवाल आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले का जो ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान, यही है कि मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ, ये जो जीव है इस शरीर में कहाँ रहता है, हाउ इट परवेट्स इन द होल बॉडी। दूसरा, किसी एक स्थान पर रहने वाला यह जीव संपूर्ण शरीर में कैसे फैलता है, उसकी चेतना कैसे फैलती है। और तीसरी बात कि हाउ वी कैन कंसंट्रेट आवर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस फ्रॉम द इंटायर सेंसेस एंड बॉडी। हम अपने फैली हुई शरीर और इंद्रियों में चेतन की धार को किस तरह से फिर जो है समेट सकें, कहाँ, जहाँ से फैलती है, जहाँ हम हैं। ये तीन बातों का अध्यात्म में जिसको इन तीन बातों का ज्ञान है वही अध्यात्म को जाना समझा। बाकी सब कहानी है रे, बाकी सब कहानी है रे। यारी साहब ने कहा भी, आँखों से ती जो देखिए सो तो आलम फना है रे, फना मने नाशवान। कानों से ती जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे, इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ महात्मा, सोई ज्ञानी है रे। यारी कहे हम बूझ ही देखा, बाकी सब नादानी है रे। यही महर्षि अरविंद कहते हैं कि तीन बात का ज्ञान होना चाहिए। इस शरीर में आप कहाँ हैं, शरीर के किसी एक स्थान पर रहते हुए आप इस शरीर में कैसे फैलते हैं, और फिर अपने आप को कैसे उस केंद्र पर केंद्रित कर सकते हैं जहाँ से आपकी चेतना फैलती है। और इसका जवाब नहीं है तो आप अध्यात्म ज्ञान नहीं जानते हैं, मोक्ष का ज्ञान आपको नहीं है। और गुरु महाराज यही तीन ज्ञान तो हम लोगों को पढ़ाते हैं। पूरा संतमत का सिद्धांत इसी पर है कि कहाँ रहते हो, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् स्वप्नम कंठे समाविशेत, हृदय सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धन संस्थितम। आप कहाँ रहते हैं, तो मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो रे। नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। कबीर साहब कहते हैं यही तो गुरुगम बात है, असली भेद तो यही है कि जागृत अवस्था में जीव कहाँ रहता है, दोनों आँखों के मध्य में। तीसरो नैना, तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, निजमन तहाँ करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। नैनन माही, दो आँखों के बीच में बहुवचन, मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्म। कहाँ रहते हैं, भ्रू मध्य में, दोनों आँखों के मध्य में। गुरु महाराज कहते हैं आँख बंद करते हो, अंधेरा देखते हो, अपने से पूछो कहाँ हैं, तो अंधकार में। अंधकार में जीव है, किस स्थान पर, आँख में। बाईं की दाईं, गुरु महाराज कहते हैं नहीं, मध्य में। सत्संग सुधा भाग 1 है ना, उसमें ही देखिएगा, उसी प्रवचन में है, मध्य में, मध्य में। तो मध्य में है, तो मध्य में है तो यहाँ से संपूर्ण शरीर में चेतन की धार फैलती कैसे है। एक निर्दिष्ट स्थान पर है, दोनों आँखों के मध्य में। और जीव कैसा है, तो अनुप्रमाणः, छांदोग्योपनिषद में लिखा है जीव क्या है, एकदम अनुप्रमाण, एकदम छोटा। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बाला अग्र सत्य सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः, जीव का स्वरूप बताया है। बाल के छोटे नोक को 1000 भाग करो, उसका फिर आधा भाग करो। इस तरह से जीव इतना सूक्ष्म है। तो इतना सूक्ष्म जीव का स्वरूप है जो दोनों आँखों के मध्य में स्थित है। और संपूर्ण शरीर जड़ है, तो जड़ शरीर को वह चेतन कैसे कर देता है, ज्ञान में कैसे कर देता है। अध्यात्म का दूसरा प्रश्न यही है।
ठीक है हम आँख के मध्य में हैं तो कैसे फैल गए। तो वेदव्यास जी महाराज ने इसका 3 उदाहरण दिया है। पहला, गुणात आलोकवत, जिसकी व्याख्या गुरु महाराज करते हैं। आलोकवत मतलब उसमें प्रकाश जैसा गुण है। गुरु महाराज इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि आकाश में जैसे सूर्य है, प्रवचन में है, और उसकी किरणें संपूर्ण संसार में फैलती है, जहाँ तक फैलती है वहाँ तक उजाला हो जाता है। कमरे में एक दिया जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब या दिया किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर, नियत स्थान पर होता है, पर उसके प्रकाश का जो विकिरण है वह पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य आकाश में रहकर धरती के बहुत बड़े हिस्से को प्रकाशित कर रहा है। उसी तरह चेतन आत्मा जागृत अवस्था में जब दोनों आँखों के मध्य में होता है तो उसकी चेतनमयी ज्ञानमयी धारें संपूर्ण शरीर इंद्रियों में फैल जाती है, और संपूर्ण शरीर इंद्रियां जड़ होते हुए भी ज्ञानमय हो उठती है। तो इस तरह फैलता है। दूसरा उदाहरण वेदव्यास ने दिया, अविरोधस्य चंदनवत व्यतिरेको गंधवत। अविरोधस्य चंदनवत, वो कहते हैं चंदन आप मस्तक में लेप लगाओ, धीरे धीरे आपका सारा शरीर को ठंडा कर देगा। अंदर ही अंदर चंदन शरीर को ठंडा कर देता है। उसी तरह एक निश्चित स्थान पर रहकर चेतना का फैलाव होता है। तीसरा उदाहरण दिए गंधवत। फूल किसी एक स्थान पर या कोई सुगंधित वस्तु कहीं एक स्थान पर रख देते हैं तो उस फूल की सुगंधित वस्तु की खुशबू हवाओं के साथ आसपास पूरा फैल जाता है। उसी तरह से चेतना है, रहता है दोनों आँखों के मध्य में जागृत अवस्था में, लेकिन संपूर्ण शरीर में फैल करके शरीर को ज्ञानमय कर देता है। तो दूसरा अध्यात्म में है कि कैसे फैला, तो जैसे सूर्य की किरणें फैल जाती है, प्रकाश फैलता है, जैसे खुशबू फैल जाती है, जैसे चंदन फैल जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण करके देखिएगा, वो जो जिनको डायबिटीज वगैरह होता है ना, तो आयुर्वेद में बताते थे एक महात्मा कि आप पैर के नीचे क्या बोलते हैं उसको, सब्जी जो होती है करेला, करेला करेला के जूस को आप पतीला में रख दीजिए, इतना कि पानी में मिला करके, थोड़ा पानी में मिला करके, अब पैर को आप उस पतीले में इस तरह से कीजिए। कुछ देर के बाद आपके जीभ में जो है करेले की कड़वाहट आने लगेगी, तो पैर हटा लेना। इस तरह करने से डायबिटीज आपका तुरंत नीचे चला जाएगा। वो बताते थे और करवाते थे, और लोग जो करते थे वो बोलते थे कि बाबा एकदम जीभ करेला जैसा हो जाता है। इसका मतलब है कि पैर के स्नायु से होकर करेला का जूस वहाँ तक पहुँच जाता था। तो इस तरह से चेतना का फैलाव होता है। इस फैलाव और सिमटाव, फैलाव और जीव के वास को आप समझ गए, लेकिन अब असली भेद यह है कि इसका सिमटाव करना है। जब हम रोज सिमटते हैं, सिमटते हैं, लेकिन सिमटाव जो है वह नेचुरल है, सबके साथ होता है। वो सिमट करके नीचे कंठ में आकर के स्वप्न देखने लगते हैं मन के साथ, फिर और सिमट के नीचे जाते हैं हृदय में, तो गहरी नींद में चले जाते हैं, मन भी शांत हो जाता है। केवल चित्ते के करना सुषुप्ति ही, चित्त इंद्रिय में कंपन होता है, हम गहरी नींद में रहते हैं। ये 3 बातें रोज होती है, जागृत स्वप्ने तथा जीव गच्छत्या पुनः पुनः। ये रोज आना जाना होता है। इसमें नीचे उतरते हैं और अज्ञानता बढ़ जाती है,
संत महापुरुष कहते हैं कि नीचे नहीं आकर ऊपर चलिए, तुरीय में चलिए, चौथी अवस्था में चलिए। ये चौथी अवस्था में जाना है, ऊपर उठना है, इसके लिए साधन विशेष करना होगा। यहाँ अभ्यास की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, चित्त वृत्ति के सिमटाव की ज़रूरत है। इसके लिए ध्यान करते हैं, जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, और फिर मानस ध्यान करके दृष्टि योग करते हैं। जप में क्या करते हैं? ठीक से मंत्र को मन से जपते हैं, मन और दृष्टि साथ साथ रहते हैं, लेकिन काम दोनों का एक नहीं है। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, और दृष्टि का काम है देखना। दृष्टि का काम है देखना। तो आपको मन को भी काम देना है, दृष्टि को भी काम देना है। तो मंत्र जप करते हुए कई लोग बोलते हैं कि मानस ध्यान भी करता हूँ, बिल्कुल गलत। जो दीक्षा लिए हैं उनको मालूम होगा कि मन से जप करते हुए दृष्टि को अंधकार में देखना है। मानस जप और मानस ध्यान दोनों एक साथ करना ठीक ठीक दीक्षा को नहीं समझना। मन को आपने क्या करना है? जप करते हुए, आप दीक्षा में सुने होंगे कि सामने अंधकार को देखते हुए जप करना है। कल मैं कह रहा था ना, गुरु महाराज के प्रवचन में है कि आँख के नीचे अपवित्रता भरी हुई है, आँख के ऊपर पवित्रता है, नीचे अपवित्रता है। तो आप अभ्यास करो तो पवित्र होते होते तुम देवता बन जाओगे, शरीर तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। लेकिन पवित्रता के लिए कहाँ रहना होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं पवित्रता के लिए हमेशा मध्य में रहो। इस मध्य को संतों ने सुषुम्ना कहा है, सुषुम्ना कहा है। तो मध्य में रहो, सुषुम्ना में वृत्ति रखकर। हर जगह गुरु महाराज का प्रवचन में आपको मिलेगा, मध्य में वृत्ति रख करके जप कीजिएगा। मध्य में वृत्ति रखना मतलब दृष्टि को अंधकार के ठीक अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग। ये जो षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग, यह क्या है? दृष्टि योग की साधना है। कई लोग कहते हैं कि दृष्टि योग में भी तो सामने देखना होता है। अब मानस जप करते हुए भी सामने देखना है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मानस जप करते हुए जब हम दृष्टि को सामने रखते हैं तो दृष्टि फैली हुई रहती है, अंधकार का एक बड़ा क्षेत्र हमको दिखाई देता है। और उस अंधकार के बड़े क्षेत्र को देखते हुए जप करते हैं सामने। और दृष्टि योग में हम एकदम से सिमटी हुई निगाह से देखते हैं, जिसमें केवल अंधारे को देखते हैं और ऐसा देखते हैं कि सुई अग्रदर ले नहीं, ऐसा सिमटाव से देखते हैं। तो इसमें फैलाव के साथ होता है, दृष्टि योग में सिमटाव होता है, पूर्ण सिमटाव का अभ्यास। तो बिल्कुल भ्रम में नहीं रहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के प्रवचन में सुने होंगे कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो उस ओर देखते भी हैं जिस ओर से उसके आने की संभावना है। इसीलिए जब हम जप करते हैं तो जप करते हुए दृष्टि सामने रखते हैं, क्योंकि देखेगा तो दृष्टि ही ना। तो अंधकार में देखते हैं, क्योंकि उसी अंधकार में जप करते करते मन की स्थिरता होने पर गुरु का रूप प्रकट होता है, इष्ट का रूप प्रकट होता है। इसलिए दृष्टि को जो सामने नहीं रख के जप करेगा उसका मन स्थिर नहीं होगा। तो जप को ठीक ठीक समझ के कीजिए, एकदम आसन सही हो, बिल्कुल अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संहार। अखिया कहाँ लागी रहन दो साधो? गुरु महाराज ने तो अर्थ कर दिया है, सब उनकी टीकाओं को पढ़िए।
साँझ बये गुरु सुमिरो भाई सूरत अधर ठहराई। अब क्या इसमें है, सूरत अंतराकाश में ठहरा कर ख्याल को, दृष्टि को जप कीजिए। तो इस तरह जपिएगा और जप करते करते मानस ध्यान कीजिएगा और तब दृष्टि योग की साधन कीजिएगा तो तह से चल दीजोरे ऊपर उठ जाइएगा। शेष प्रवचन का अंश अपराह्न में जारी रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।